सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में इसको चालू किया है। ये स्कीम को ये मेनली एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए वो सभी आदमी उनका ओन लेग में पैर में खड़ा होने के लिए स्कीम दिया है। ये एंटरप्राइजेस ये कोलेटरल फ्री है। ये इंडिविजुअल प्रोपरेटर पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसमें भी कर सकता है। बट थोड़ा जैसे ये है, अभी इंडिविजुअल बोलने से उनका खुद का नाम है, विमेन को ही आप कर सकते हैं। सपोज प्रोपरेटरशिप है तो ये प्रोपरेटर फर्म है, उनका नाम सारा प्रोपरेटर ऐसा होना चाहिए। पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उनका शेयर 51% का ऊपर होना चाहिए। वही हम लोग इधर मुद्रा पीएमईजीपी नीड्स करके बारे में हम लोग देखा है। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। ये स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग रेडी रखना है, क्या क्या कैसे हम लोग तैयार करना है, कैसे ये बैंक लोन इजीली लेना है करके ये वीडियो में देखेंगे। अभी देखेंगे टोटल इंडिया में 12,50,000 ब्रांचेस है। एक इसमें आपका हर एक स्टेट में आप देखेंगे 17,000 ब्रांचेस है। हर एक ब्रांच वो एक SC/ST वो मेल होना होगा, नहीं तो फीमेल कोई भी है, नहीं तो विमेन वो कोई भी कैटेगरी है, BC MBC OC कोई OC ये कोई भी कैटेगरी है, सभी को देना है, एक एक देना है करके गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। इसलिए जो कोई भी आप एप्लीकेशन स्टैंड अप इंडिया में आप डालेंगे आपको ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे तो SC/ST मेल या फीमेल होना चाहिए, ये तो विमेन एनी कैटेगरी होना चाहिए, बट न्यू एंटरप्राइजेस होना चाहिए। सपोज आप किधर नौकरी किया है, नौकरी से आप अच्छा नॉलेज ले लिया है, आप आकर खुद आप बनाना है, वो बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं। वही न्यू बिजनेस है। ऑलरेडी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको डेवलप करना है, इनलार्ज करना है तो ये स्कीम नहीं है। आप न्यू एंटरप्राइजेस न्यू हो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करके बोलते हैं, नया प्रोजेक्ट के लिए ये लोन देता है। आप देखेंगे तो एज तो 18 को ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंकिंग एक्ट ये तो कंपनीज एक्ट में 18 साल को ऊपर उसको मेजर करके कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट पूरा एग्जिट कर सकता है। इसीलिए 18 का ऊपर जो एज होना चाहिए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेड ये तीनों को ही हम लोग दे सकते हैं। अग्री को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। ये मेनली MSME डेवलपमेंट करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये स्कीम दिया है। अब देखेंगे तो क्वालिफिकेशन एनी डिग्री होना चाहिए, जो आपको थोड़ा सा नॉलेज उसमें होना चाहिए। जो बिजनेस आप चालू करने वाला है वो बिजनेस वो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखेंगे तो टर्म लोन नहीं तो वर्किंग कैपिटल कोई भी दोनों में दोनों दे सकते हैं। टर्म लोन बोलने से आपका पास लैंड है, नहीं तो लीज लैंड है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर कर थोड़ा इंटीरियर कर कर मशीनरी सब इरेक्शन कर कर आप टेक्सटाइल बिजनेस नहीं तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेड बिजनेस आप कर सकते हैं। सपोज आप ट्रेड करना है तो आप वो एक लीज लैंड लेकर 2000 स्क्वायर फीट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर बना कर जो मटेरियल्स आप लेकर उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल बोलने से आप रनिंग कैपिटल है, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा है उसको मशीनरी स्पेयर पार्ट्स है, नहीं तो कुछ लेबर पेमेंट है, नहीं तो सडन पेमेंट के लिए भी वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा। इसलिए दोनों टर्म लोन वर्किंग कैपिटल करके ये लोन देता है। अब देखेंगे तो रीपेमेंट है 7 ईयर्स है, इसमें 18 महीना आपको छुट्टी देता है। वो प्रिंसिपल नहीं पे करने के लिए इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि 18 महीना में आप 1 से 18 महीना तक आप उस आपका बिजनेस स्टडी कर कर पढ़ कर उसमें क्या माइनस है, क्या गलतियाँ रेक्टिफाई कर कर आप प्रॉफिट ईजिली बना सकता है करके आपको 18 महीना EMI थोड़ा इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल नहीं पे करने का है। आप देखेंगे तो ये लोन देखेंगे तो प्रोजेक्ट कास्ट है 100% है तो बैंक लोन तो 75% तक देता है, और बोरोवर मार्जिन 25% आपको ये लेकर आना पड़ेगा। इसमें सब्सिडी नहीं है, स्टैंड अप इंडिया का स्कीम में सब्सिडी नहीं है। और बैंक लोन 75% लेकर आना पड़ेगा, बोरोवर 25% करना पड़ेगा। सपोज आप 10 लाख का आप लोन लेना चाहता है, 10 लाख का बैंक 7.5 लाख देता है, आप 2.5 लाख लेकर आना पड़ेगा। 10 लाख के लिए
जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नहीं तो इंटीरियर कर रहा है, मशीनरी ले रहा है, नहीं तो कोई कोटेशन के हिसाब से, एस्टिमेशन के हिसाब से बैंक रिलीज करता है, डीडी देता है, नहीं तो आरटीजीएस करता है। अभी कैसे अप्लाई करने का है, आप इसको देखेंगे। डायरेक्ट बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सब देकर आप दे सकते हैं। नहीं तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करके कहते हैं। लीड डिस्ट्रिक्ट बोलने से एक हर एक जिला में एक जो कितना ब्रांचेस बैंक्स है उसको नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना बहुत है वो लीड मैनेजर एक बनता है। सपोज आपका एरिया में कम से कम एसबीआई बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 है तो उसका एक लीड बैंक मैनेजर होगा। सपोज कनरा बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, सपोज वो 40 है, 30 है, एसबीआई जास्ती है 50 है, तो जो कौन सा बैंक का नंबर ऑफ ब्रांचेस जास्ती है वो लीड बैंक मैनेजर को बनाता है। वो कलेक्टर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स बैंक रिलेटेड पूरा देखता है। आप देखेंगे तो डायरेक्ट दे सकते हैं, लीड मैनेजर को देते हैं उसका ऑफिसर, वो उसका वेबसाइट में होता है। आपका डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन सा लीड मैनेजर है, उसका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब उस आपको आ जाएगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे भी सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टेटस हर एक स्टेटस आपको चेक कर सकते हैं। सपोज आपको रिजेक्ट किया तो भी क्यों रीज़न के लिए रिजेक्ट किया, नहीं तो किधर है खड़ा रहा है तो किधर वो पेंडिंग है करके भी आप देख सकते हैं। अभी इसको गवर्निंग कौन कौन कलेक्ट करता है, एलडीएम, सिडबी, नाबार्ड क्वार्टरली मीटिंग कंडक्ट कर कितना एप्लीकेशन आता है, एंड देन क्यों रीज़न के लिए रिजेक्ट करता है, नहीं तो उसको आप शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू करके ये सब कुछ ये गवर्निंग बॉडी करता है। गवर्निंग बॉडी कर बैंक को उनका एप्लीकेशन भेजता है। बैंक आपको बुला कर आपसे इंटरव्यू कर आपको फर्दर लोन देते हैं। रिजेक्शन बोलने से बहुत कम है रिजेक्शन, क्योंकि हर एक SC/ST हर एक वुमेन के लिए जरूर देना है करके गवर्नमेंट का ऑर्डर है। सो इसलिए रिजेक्शन बहुत कम है। पीरियड आप सपोज 25 लाख तक आपको लोन रहता है, 3 हफ्ता का अंदर आपको लोन देना ही पड़ेगा। और सपोज 25 लाख से 1 करोड़ तक आपको लोन अमाउंट है तो आपको 6 हफ्ता के अंदर आपको लोन देना पड़ेगा। इसके लिए कोलेटरल फ्री है, कोलेटरल आप देने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो आप कोलेटरल के लिए CGFISL करके एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया करके है, इसमें कवर करता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो मुद्रा, PMEGP नीड्स, इसके लिए CGT MSC करके एक कवरेज है, बट इधर CG सेम सभी थोड़ा फर्क है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लिस्ट अलग से CGFISL क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये MSME के लिए CGFISL एक है। तब देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब होना जरूरी है। EB एड्रेस प्रूफ के लिए EB गैस बिल सब जरूरी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट और SC/ST BC इसके लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट लिए जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है। देन लीज पीरियड, लीज डॉक्यूमेंट जरूरी है। लीज डीड, पार्टनरशिप डीड जरूरी है। देन कोटेशन जरूरी है। जो बेसिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो MOA, सर्च रिपोर्ट, ये सब जरूरी है। ये सब आप लेकर आकर एप्लीकेशन के साथ देंगे, बैंक एंट्री कर आपको लोन जल्दी दे सकता है। उसमें अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। और सिबिल में आप कोई भी लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बराबर लोन लिया आप दे दिया, NPA रिटर्न आप करके कोई नहीं होना चाहिए। सिबिल क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, क्या लोन है, क्या अमाउंट है, कैसे पे करा करके आपको पूरा डिटेल होगा। अभी देखेंगे कैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना करके एक सिंपल स्टेप है। अभी 3 सेक्टर में ले लिया है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड करके मैं 3 सेक्टर ले लिया है। अभी देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्जाम्पल टेक्सटाइल ले लिया है, सर्विस के लिए ब्यूटी पार्लर सैलून में लिया है, ट्रेड के लिए सुपरमार्केट लिया है। अभी देखेंगे तो इसमें सेल्स और इनकम करके बोलते हैं इसको, कितना आता है एक महीना में, 1,50,000 अप्रॉक्सीमेट आता है इन 12 मंथ्स में। 25 डेज रनिंग करके मैं डाला है। नॉर्मली एक महीना में 30 दिन आता है, उसमें संडे को छोड़ करके नॉर्मली 25 डेज करके सभी कैलकुलेशन है। 1,50,000 है टोटल, ये 18 लाख है।
इसमें रॉ मटेरियल कैसे से आप ले रहा है, किसको सेल्स करता है। सपोज आप सैलून है तो कितना आदमी कटिंग हेयर कटिंग करने के लिए, स्पा करने के लिए कितना आप अमाउंट 150 रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली डाला है। सो कितना आदमी एक दिन में आता है, महीना में कितना आदमी, साल में कितना आदमी, आपकी इनकम कितना है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो पाउडर है, सीजर्स का है, जो पेपर, टिश्यू पेपर है, जो रॉ मटेरियल है, कितना आदमी आप मैन पावर रखते हैं। 4 आदमी, 5 आदमी रखता है, उसका कितना एक दिन में 300 रुपीज़ है, 250 रुपीज़, 300 रुपीज़ है, तो इतना है करके। और पावर, ईबी पावर कितना है, ये मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है करके एक कैलकुलेशन में रखा है। बैंक इंटरेस्ट महीना में, और 10 लाख ले लिया तो कितना महीना में इंटरेस्ट है, 12 महीना में कितना इंटरेस्ट देना है, और अदर चार्जेस, कुछ चार्जेस है तो उसमें कवर किया है। इसको छोड़कर प्रॉफिट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,50,000 में अप्रॉक्सीमेटली 48,000 आपको इनकम आता है महीना में। एक नया एंटरप्रेन्योर जो उनका हाथ में खड़ा हो, लग में खड़ा होकर, पैर में खड़ा हो रहा है, उसको 48,000 काफ़ी है। और ये बढ़ना है, ये स्टार्टिंग है। और ये साल में 5 लाख, 5,76,000 है। सो एक साल में अभी आप 10 आदमी में आप रखा है, 5 आदमी रखा है, आप एक सैलून रखा है, 4-5 सैलून आपका पास, आप जो एरिया देखकर, बस स्टैंड का पास, नहीं तो सिटी, सो जहाँ का देखकर आप आपको बिजनेस का बड़ा करेंगे, आपको सेल्स इनकम भी बढ़ा रहेगा, आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये जस्ट एक ही एग्जाम्पल से आपको स्टैंड अप इंडिया का बारे में क्या है, कैसे ये लोन देता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे एक प्रॉफिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है करके एक आपको आइडिया दिया है। आप ये सब देख लीजिए। आपको कुछ है डाउट है तो मेरा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो जो वीडियो में मैं डालना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, एमएसएमई के बारे में, नाबार्ड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कोई भी बैंक रिलेटेड जो न्यूज़ है आपको डालना चाहता हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट आपको न्यूज़ आएगा। ये सब 100% जो सर्कुलर को देखकर और पूरा पढ़कर ही हम लोग को दे रहा है, ऐसा हम लोग को नहीं दे रहा है। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा, और हमको सपोर्ट कीजिए। आपको दोस्त किसी को कोई को देना ज़रूरी है तो भी आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, और कुछ ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत धन्यवाद।